छोटे से ही नहीं कर रहे हैं कि वह काटो फिर मुर्गा काटो बकरी काटो फला काटो काटो काटो। जब काटते ही 24 घंटा रहते हैं तो दिमाग भी काटने के बाद जलाना। जो 24 घंटा इसी सोच से पैदा हो रहा है तो करेगा क्या? ये जिहादी सोच है। तो जिस देश को अगर अपने आप को बचाना है तो इनको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, जब सख्त से सख्त कानून बना के मैक्सिमम लोगों को जिहादी इस सोच को। और एक इनका ड्रेस भी बदल देना चाहिए। छोटे भैया का कुर्ता और बड़े भैया का पजामा तो कतई नहीं पहनने देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। जहाँ भी देखिए दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, इनको अच्छी तरह से समझता है चीन, इनको अच्छी तरह से समझता है रसिया। चीन में कम से कम लाखों वीगर मुसलमानों को जेल में बंद करके इनको कुरान नहीं पढ़ना है, दाढ़ी नहीं रखना है, बुर्का नहीं रखना है। तुम मेरे हिसाब से रहोगे, भारत के तरह से आप मदरसा में एजुकेशन नहीं लेंगे। चलिए हमारे हिसाब से हमारे एजुकेशन, हमारे ज्ञान और हमारे व्यवस्था में वो पहले जानता था। लेकिन यूरोप के लोग गलती कर गए, भारत के लोग गलती कर गए। और जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट इंडिया चैनल में। लगातार वामपंथियों को शरण देने का हश्र क्या होता है वो आज स्वीडन ने देख लिया। स्वीडन एक ऐसा देश जो कि शांति प्रिय देश माना जाता है, जिन्होंने वामपंथी सरकार 2014 में आने के बाद मुस्लिमों को शरण दी। मुस्लिम जिस देश में एक भी नहीं थे वहाँ पे मुस्लिमों को बसने की आज्ञा दी। और आज वही मुस्लिम, वही वामपंथी आज पूरे स्वीडन को आग के हवाले झोंक दिया। ऐसे में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि किस सोच थी, क्या सोच थी? वामपंथी सोच से क्या दंगे होते हैं? वामपंथी सोच नहीं है, इस्लामी सोच है। इस्लाम इज ए कट्टर रिलीजन, नॉट ए रिलीजन। जिहादी सोच, मानवता के दुश्मन, समाज के दुश्मन, संस्कृति के दुश्मन, प्रकृति के भक्षक, यह सब कुछ उसमें सन्निहित है। भाई साहब, जब बच्चे होते हैं, इतने बड़े होते हैं, तभी क्या काट दिया जाता है? तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक? उनके हिसाब से सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी कोई नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। नाक भी उसी ने बनाया, कान भी उसी ने बनाया, बाल उसी ने बनाया, ये सब कुछ उसी ने बनाया। तो वहीं से काट के क्यों नहीं भेज देता है? क्यों नहीं काट के भेज देता है? तुमको क्यों काटना पड़ता है? वह तो तुमको हिंदू बना के ही भेजता है। जब मुसलमान ही बनाना होता तो वहीं से काट के भेज देता। क्यों प्लेन बना के भेजता है? बोलो ना। उस समय मोहम्मद साहब गए थे उनसे मिलने। यही ना लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पास जाते हैं, वहाँ चर्चा करते हैं, वहाँ बात करते हैं, वही चीज़ आके पब्लिक में बताते हैं, उनका प्रतिनिधि बनते हैं। तो अल्लाह ने ये नहीं बताया, ये काटने के लिए बताया? तो मोहम्मद साहब यह भी कहते थे, सर हमको क्यों कष्ट दे रहे हैं, आप ही काट के भेज दीजिए। सीधी सी बात है। जब इतना है तो जब बचपन में काट दिया जाता है। वो भी कैंची किसने बनाया? काफिर ने। कैंची की खोज किसी मुसलमान ने नहीं किया। काटा जाता है कैंची से, लेकिन खोज किसने की कैंची की? काफिर ने, हिंदू ने। ये गोली चलाते हैं, बम फोड़ते हैं, बंदूक किसने बनाई? काफिर ने। ये बड़े बड़े जो ये हवाई जहाज और बम जो इस समय ईरान यूज कर रहा है, अरब आ रहा है, ये सारे हथियार जो रखे हुए हैं, किसने बनाई? काफिर ने। देख कुछ भी नहीं सकते हैं समाज को, सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। जहाँ भी देखिए दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, इनको अच्छी तरह से समझता है चीन, इनको अच्छी तरह से समझता है रसिया। चीन में कम से कम लाखों वीगर मुसलमानों को जेल में बंद करके इनको कुरान नहीं पढ़ना है, दाढ़ी नहीं रखना है, बुर्का नहीं रखना है। तुम मेरे हिसाब से रहोगे, भारत के तरह से आप मदरसा में एजुकेशन नहीं लेंगे। चलिए हमारे हिसाब से हमारे एजुकेशन, हमारे ज्ञान और हमारे व्यवस्था में वो पहले जानता था। लेकिन यूरोप के लोग गलती कर गए, भारत के लोग गलती कर गए। बगदादी कहाँ का है? ओसामा बिन लादेन कहाँ से था? सारी दुनिया तो देख रही है यार। कितने लोग किसको किस का नाम लेंगे?
भाई साहब हजारों साल पहले जब अफगानिस्तान में बुद्ध हुआ करते थे, बौद्धिस्ट, वहाँ बौद्धों की बहुत बड़ी तादाद थी। उनकी संस्कृति बहुत शांति की संस्कृति होती है। बुद्ध की हजारों साल पुरानी पहाड़ को काट के बुद्ध की पुरानी मूर्तियाँ बनाई गई थी, जिसकी लंबाई लगभग 20-20 फीट लंबी थी, 50-50 फीट थी। वो दुनिया का नायाब जगह हो सकता था, 8वां अजूबा हो सकता था। अफगानिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता था। दुनिया देखने आती, हजारों करोड़ रुपए मिलते, लेकिन इन्होंने क्या किया? तोप लगा के तोड़ दिया भाई साहब, तोप लगा के। उसी वजह से वहाँ भी हुआ, स्वीडन में भी हुआ। स्वीडन के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि मैंने अपने उदारता दिखाई, प्रेम दिखाया कि चलो भाई इनको भी रहने के लिए जगह थी, इनको जगह चाहिए। या जिस तरह से कुकुरमुत्तु वो बढ़ता है ना, बीमारी, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है ना, कोरोना है ये, सिर्फ जगह एक आदमी को हुआ। भारत में 2 ही लोगों को शुरू में हुआ था ना, आज कितने लोग हैं? तो ये बीमारी है, जहाँ रहते हैं कोरोना की तरह से धीरे धीरे फैलते रहेंगे, फैलते रहेंगे, और जिसको उसमें मैक्सिमम लोगों को जब मौका मिलेगा सारे लोगों को मार देंगे। आज स्वीडन उसी में मर गया। सर, आपको क्या लगता है कि एक मुस्लिम लड़का 2 नाबालिग लड़कियों का रेप करता है, उन्हें जिंदा दफना देता है, ये कैसा इस्लाम हुआ? और फिर अगर कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसके लिए पूरे आप देश को आग के हवाले और दंगों मचा देते हो। सर, इस्लाम में एक बात बताइए, जिस सोच में ये सिखाया जाता है, इस्लाम में क्या दंगे करना, बलात्कार करना, ये क्या सही होता है? जस्टिफाइड किया गया है, इसको मान्यता दी गई है। पूछिए क्यों? आप जाइए दिल्ली में मीना बाजार, किसी धर्म में औरत बेचने का धर्म के हिसाब से उसको व्याख्या की दिया जाता है। इस्लाम में व्याख्या दिया गया है कि जो माल लूटोगे उसमें औरत होगी तो उसको कैसे यूज करोगे, कितने दिन कौन भोग करेगा, राजा कितने दिन भोग करेगा, उसके बाद से सेना कितने दिन भोग करेगी, उसके बाद से प्रजा कितने दिन भोग करेगी, उन लूटी हुई औरतों का। समझो इस चीज़ को। माल जो लूटोगे, लूट का जो माल कम लाओगे, उसका बंटवारा कैसे होगा, आपस में कैसे बांटोगे? यह नेक्सस है भाई साहब, नेक्सस। जिस तरह से पास पड़ोस में लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे भी अपना कानून बनाते हैं कि नहीं? और पब्लिक में कितना विश्वास जमा लेते हैं, बड़े बड़े नेता नहीं हो जाते हैं। उसी तरह से एक लुटेरा वो धीरे से लूटता है और अपना एक कानून बना देता है, उसी का नाम रख दिया गया इस्लाम। तत्काल प्रभाव से भारत में सारे मदरसे बंद होने चाहिए। तत्काल प्रभाव से जो ये अल्पसंख्यक के नाम पे देश को लूट रहे हैं हजारों करोड़, वह बंद होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से इस देश में इनको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं सारी सुविधाएं बंद करके, और इनको एक हर क्षेत्र में एक स्कूल खोलना चाहिए स्पेशल, और स्पेशल भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा का ज्ञान देते हुए इनको सिर्फ इनकी इबादत की इजाज़त मिलनी चाहिए। बाकी जिससे सोच गंदी होती है इनकी, वो सब समाप्त कर देना चाहिए तत्काल। रोकना नहीं, सीधे मिलिट्री लगाओ और ख़त्म करो। और पूरे यूरोप डूबने वाला है, स्वीडन का ही माहौल नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहते हैं? इस्लामिक टेररिज्म, जिहादी, जिस तरह से हम हिंदी में कहते हैं। क्यों कहता है वो? सारी सब जानते हैं, वो सारी सच्चाई वो सीधे बोलता है। वो आदमी ताकतवर है तो सीधे बोलता है, बाकी लोग सीधे नहीं बोलते हैं। लोकतंत्र में इनको ये रहने के आदी ही नहीं है। इनको वो क्या बोलते हैं, अरब अमीरात जैसा सख्त कानून चाहिए। ये लोकतंत्र के आदी नहीं है। इस्लाम लोकतंत्र में जीने के लिए आदी नहीं है। वह इस्लाम के मानने वाले लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। इनको बांध के तभी रखा जा सकता है, इनकी सोच सही तभी किया जा सकता है जब इनको अरब जैसा कि थोड़ी सी गलती करें गर्दन काट दो, थोड़ी सी गलती करें हाथ काट दो, थोड़ी सी गलती करें पैर काट दो। इनको इतना सख्त कानून होना चाहिए। इसीलिए मोहम्मद साहब ने भी मुसलमानों के लिए ऐसा कानून लाया कि कम से कम ये घोड़े बंधे रहें। ये